हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जन्म से लेकर 1 साल तक के बच्चों के विंटर केयर के बारे में। मतलब हमें सर्दियों में कैसे अपने बेबीज़ का ध्यान रखना है। आज हम वो सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बेबीज़ जो हैं वो अपने बॉडी में से हीट का लॉस करते कैसे हैं। तो यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि अगर आपका बेबी ठंडे फ्लोर पर खेल रहा है, ठंडी ज़मीन के कांटेक्ट में है अगर आपका बच्चा, या बेबी सो रहा है और बिस्तर गीला हो गया है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बेबी को ठंड लगने के। दूसरा है कि कई बार क्या होता है कि ठंड इतनी ज़्यादा नहीं होती और हम अपने बेबी को बहुत ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं और उस वजह से बेबी को गर्मी लगती है और पसीना आने लगता है, और जब ये पसीना सूखता है तो बॉडी ठंडी होने लगती है। तो यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि बेबीज़ को ओवर ड्रेस आपको नहीं करना है, बिकॉज़ ये भी एक खतरा हो जाता है बेबीज़ को ठंड लगने का पसीने की वजह से। तीसरी बात आती है कि आप मान लीजिए मसाज कर रहे हैं बेबी को या स्पॉन्ज बाथ दे रहे हैं, लेकिन रूम खुला हुआ है और अचानक से हवा आ गई ठंडी, तो एक करंट ही एयर का काफ़ी होता है बेबीज़ के लिए ठंड लगने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि रूम प्रॉपर्ली क्लोज्ड हो, जो एनवायरनमेंट है वो वार्म होना चाहिए, बहुत ठंडा नहीं, बहुत गर्म नहीं, और हवा नहीं आ रही हो, धूप आ रही हो बस रूम में। इस तरीके से आप एनवायरनमेंट बनाकर रूम का, तब आप बेबीज़ का मसाज या स्पॉन्ज कीजिए तो बेबीज़ को ठंड नहीं लगेगी। ज्योग्राफिकली भी हम देखें तो सभी जगह एक सी नहीं होती हैं, कुछ जगह धूप ही नहीं आती है, पूरी ठंड का सीज़न बिना धूप के ही निकल जाता है। तो आप वहाँ पर क्या करिए, आप वहाँ पर हीटर्स का यूज़ कीजिए। लेकिन हीटर्स भी कौन से आपको यूज़ करना है आज मैं आपको ये भी बताती हूँ। सबसे अच्छे हीटर्स होते हैं ऑयल हीटर्स बेबीज़ के लिए, लेकिन वो थोड़े से महंगे होते हैं, हर कोई उनको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आप नॉर्मल जो रॉड वाले हीटर्स आते हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब होता क्या है, जो ये हीटर्स होते हैं उसकी वजह से जो कमरे की एयर होती है वो बहुत ड्राई हो जाती है, और सूखी हवा की वजह से जो बेबी होता है वो सांस लेता है। आपने नोटिस किया होगा कि बेबी की नाक भी सूखने लगती है, और ठंड के मौसम में जो बेबीज़ होते हैं उनकी नाक में से आवाज़ आती है। तो ये ड्राइनेस कई बार इतनी बढ़ जाती है कि बेबीज़ को नोज़ में से ब्लीडिंग भी होने लगती है। तो हम यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि जब आप रॉड वाले हीटर्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप रूम में ह्यूमिडिफायर्स का यूज़ कीजिए। ह्यूमिडिफायर्स आपको आसानी से अमेज़न पे मिल जाएंगे, ताकि जो कमरे में नमी है वो बनी रहे और आपका रूम भी गर्म रहे और बेबी एक कंफर्टेबल स्लीप ले सके और उसे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और तीसरे टाइप के जो हीटर्स होते हैं वो होते हैं ब्लोअर्स, जो गर्म हवा फेंकते हैं। आपने देखा होगा आपके एसी में ब्लोअर्स लगे रहते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल जो हीटर्स होते हैं वो यही होते हैं। तो प्लीज़ मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपके घर में छोटा बेबी है तो ब्लोअर्स का इस्तेमाल मत कीजिए। ये बहुत एक्सेसिव ड्राइंग कॉज करते हैं और ये बेबी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कई बार ड्राइनेस की वजह से भी बेबी के जो बॉडी में कफ होता है वो जाम होने लगता है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप जो है ऑयल हीटर, या फिर अगर आप रॉड वाला हीटर यूज़ कर रहे हैं तो आप साथ में एक ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कीजिए, तो ये आपके बेबी के लिए काफ़ी सेफ़ रहेगा। अब हम जानते हैं कि बेबी को ठंड तो नहीं लग रही है, हम ये कैसे चेक करें। तो आप बेबीज़ का जो आपका जो हाथ है, इसका ये वाला जो पोर्शन होता है जनरली वार्म होता है, आप बेबी के टमी को टच करके देखिए, उसके कानों को टच करके देखिए। तो अगर ये पोर्शन वार्म है, गर्म है, तो ठीक है, बेबी कंफर्टेबल है। लेकिन अगर टमी बेबी की स्पेशली ठंडी हो रही है तो आप ये समझ सकते हैं इससे कि बेबी को ठंड लग रही है। ठंडों के मौसम में कई बार क्या होता है कि बेबीज़ जो हैं, या हमारा खुद का भी पानी जो है वो कम हो जाता है पीने का। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बच्चे को जो पानी है उसकी कमी नहीं होने देनी है, क्योंकि कफ फंसने का जो बेबी को प्रॉब्लम होती है ना, वो इसलिए होती है क्योंकि बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। आप किसी भी फॉर्म में बच्चे को लिक्विड दीजिए, चाहे आप पानी के फॉर्म में दीजिए, चाहे आप सूप के फॉर्म में दीजिए, आप दूध के फॉर्म में दीजिए, बट बेबी को टाइम टू टाइम आपको हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। इससे बेबीज़ जो हैं वो इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। जैसा कि पहले मैंने अभी आपको बताया था कि हीटर्स का या ड्राई मौसम की वजह से कई बार नॉर्मली भी अगर आप हीटर भी यूज़ नहीं कर रहे हो तो भी बेबी की जो नाक होती है वो बहुत सूखती है ठंडों के मौसम में। तो आप नॉर्मली ह्यूमिडिफायर का यूज़ करेंगे तो ये जो नाक सूखने का प्रॉब्लम है बेबी का वो नहीं होगा। अदरवाइज़ आप ह्यूमिडिफायर यूज़ नहीं करना चाहते हैं देन ऑल्सो फाइन। आप जो सलाइन ड्रॉप्स आते हैं बेबी के, नेज़ो क्लियर, आप इस इमेज में देख सकते हो, ये आप जो हैं ये एक एक ड्रॉप बेबी के नोस्ट्रल्स में डाल दीजिए और उसके बाद में बेबी कंफर्टेबल हो जाएगा और सो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं कि बेबी को नहलाना कितने टाइम इंटरवल पे चाहिए। तो आप 3 to 4 डेज़ का टाइम इंटरवल भी रख सकते हो बेबीज़ को नहलाने के लिए, लेकिन आपको इस गैप में बेबी का जो स्पॉन्ज बाथ है
वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बेबीज़ जो छोटे होते हैं वो दूध भी पलटते हैं, तो इन्फेक्शन वगैरह होने का रहता है, बेबी को स्मेल भी आने लगती है बेबीज़ में से दूध की वजह से। तो आप प्रॉपर क्लीन रखिए बेबीज़ को, स्पॉन्ज बाथ ज़रूर दीजिए। बस आप ये ध्यान रखिए जो कमरा है वो वार्म होना चाहिए। कॉटन का कोई भी टॉवल उसे भिगोकर गर्म पानी में उसको अच्छे से निचोड़कर बेबी को उससे अच्छे से पोंछ दीजिए। इस तरीके से आप बेबी का स्पॉन्ज बाथ ज़रूर कीजिए। हमें स्पॉन्ज बाथ करते टाइम पे एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप बेबी को बाथ दे रहे हो स्पॉन्ज बाथ, तो आप पूरी बॉडी को इकट्ठे सारे कपड़े मत निकालिए बच्चे के। पहले नीचे का पजामा निकाल के नीचे वाला पोर्शन क्लीन कर दीजिए, फिर आप नीचे का पजामा वगैरह पहना के स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के बाद में फिर आप ऊपर वाला एरिया खोलकर फिर आप बेबी को ऊपर स्पॉन्ज कीजिए, देन उसको भी कवर कर दीजिए मॉइस्चराइज़ करने के बाद। तो आप इस तरीके से बारी बारी से बॉडी को खोलकर उसको क्लीन कीजिए और देन आप अगेन उसको कपड़े पहना दीजिए। इससे क्या होगा कि बॉडी कंप्लीट एक्सपोज नहीं होगी ठंड में और बेबी आपका सेफ रहेगा। मेन जो ठंड होती है वो सर से लगती है बेबी को, तो हमें स्पॉन्ज बाथ के टाइम पे बेबी के सर को बार बार गीला नहीं करना है। जब आप बेबी को कंप्लीट बाथ दे रहे हो तब आप बेबी को सर से नहला दीजिए और अच्छे से धूप में बेबी को सुखाकर आप उसके सर में अच्छे से ऑयल वगैरह लगा दीजिए। अब हम बात करते हैं मसाज के बारे में। सबसे बेस्ट होता है सरसों का तेल मसाज के लिए सर्दियों में, क्योंकि इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई और तेल होता है। मैं अपने बेबी पर वही इस्तेमाल करती हूँ। तेल में आप लहसुन अजवाइन डाल के उसको अच्छे से बॉईल कर लीजिए और उसके बाद में आप इसको छान कर एक बॉटल में भर लीजिए। अब आपको जब भी मसाज करनी हो बेबी की तो आप इसी ऑयल से बेबी की मसाज कीजिए। और आप चाहें तो आप जब मॉर्निंग में मसाज कर रहे हैं उसके बाद में आप स्पॉन्ज कर दीजिए, और आप जब सोलाने लेके जा रहे हो बच्चे को रात के टाइम पे तब भी आप बेबी को आप उसकी चेस्ट पर, उसकी पीठ पर, उसके जो पंजे होते हैं, हाथ हथेलियाँ हो गई, ये नेल्स हो गए, इन पर आप स्पेशली ऑयल से मसाज ज़रूर कीजिए सुलाने के पहले। और कान का ये वाला जो पोर्शन होता है आप देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है, और आप उसके कानों में भी प्रॉपरली अच्छे से ऑयल से मसाज कर दीजिए। इससे बेबी बहुत कंफर्टेबली रात भर सोता रहेगा। सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि बहुत ही नॉर्मल होता है बेबी को थोड़ा बहुत कफ का प्रॉब्लम होना, थोड़ा बहुत ज़ुकाम होना, ये सारे बेबीज़ में बहुत कॉमन होता है। तो अगर बेबी को रात में थोड़ा सोने में प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम पे, तो आप क्या कर सकते हो ना कि सरसों के तेल में आपने लहसुन अजवाइन को जो बॉयल करके तेल बनाया है, आप वही ऑयल को बेबी के माथे पर इस तरीके से लगाने के बाद में आप उसकी नोज़ पर भी लगा दीजिए। मैं नोज़ में अंदर डालने को नहीं बोल रही हूँ, आप बाहर नोज़ पर लगा दीजिए। एंड उसके बाद में आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके इस एरिया में कर दीजिए। ये मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया था और आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना इसका इंस्टेंट इफ़ेक्ट होता है कि बेबी इतना कंफर्टेबली सो जाता है इसके बाद में। आप आज रात में करके देख लीजिए और आप सचमुच में कहेंगे कि ये वाकई में बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट देता है। बेबी को बहुत कंफर्टेबल नींद आती है इसके बाद में, और जो भी उसको थोड़ा बहुत जाम होता है नाक में वो एकदम से खुल जाता है। तो मैं तो अभी भी डेली मेरे बच्चे को करती हूँ ये, चाहे उसको ज़ुकाम हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट मैं उसको ये रेगुलर बेसिस पे सर्दियों के मौसम में करती हूँ। तो आप भी अपने बेबी के लिए ये कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं क्लोथिंग्स के बारे में कि कपड़े हमें कैसे बच्चे को पहनाने चाहिए। तो कपड़े हमें हमेशा बेबीज़ को लेयर्स में पहनाने चाहिए। मैं अपने बेबी को कैसे लेयर्स में कपड़े पहनाती हूँ, मैं उसको पहले एक बनियान पहना देती हूँ, उसके बाद में एक इनर पहना देती हूँ, देन उसके बाद में आप एक हाफ स्वेटर पहना सकते हो, देन उसके ऊपर एक मैं फुल स्वेटर पहना देती हूँ। तो इस तरीके से बेबी लेयर्स में कवर्ड रहता है। और अगर आप कहीं बेबी को बाहर लेके जा रहे हो, ठंड ज़्यादा है, तो आप ऊपर से फिर एक जैकेट भी पहना सकते हो। लेकिन घर में भी आपको बेबी के कान और जो सर है वो अच्छे से प्रॉपर्ली कवर करके रखना है, और उनको अच्छे से हैंड ग्लव्स और जो पैरों में सॉक्स हैं वो ज़रूर पहना के रखिए। आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अगर बच्चे ज़्यादा कपड़े भी पहन लेते हैं तो भी उनको ठंड लगने का चांस हो जाता है, बिकॉज उन्हें पसीना आ रहा होता है और पसीने की वजह से उनकी बॉडी ठंडी होने लगती है। तो हम आइडिया कैसे लगाएंगे कि हमें कितने कपड़े पहनाना इस मौसम में बेबी के लिए सही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जितने कपड़े आप पहने हैं आप उससे 1-2 लेयर बेबी को ज़्यादा पहना दीजिए। मैंने अभी एक टी शर्ट के ऊपर एक स्वेटर पहना है, तो आप अपने बेबी के लिए एक इनर के ऊपर, हाफ स्वेटर के ऊपर एक और स्वेटर पहना दीजिए और अंदर वो एक बनियान पहना ही है। तो इस तरीके से आपने 2 लेयर्स जो हैं बेबी के लिए एक्स्ट्रा कर दिए हैं। तो आप इस तरीके से बेबी का क्लोथिंग कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपका बेबी बीमार हो गया है सर्दियों में किसी भी रीज़न से, या सर्दी जुकाम भी हो गया है,
तो आप बेबी को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराइए, बिकॉज जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बेबी को इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करती हैं। तो ब्रेस्ट फीड से अच्छा कुछ भी नहीं है, मदर मिल्क से अच्छा कुछ भी नहीं है एक बेबी के लिए। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। एक लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपका बेबी ब्लैंकेट में छुपकर आराम से सो रहा है रात में, तो लेकिन फिर भी आप उसको रेगुलर इंटरवल पर 2 घंटे या 3 घंटे के इंटरवल पर आप उसको उठाकर फीड ज़रूर कराइए, बिकॉज बेबी का हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है सर्दियों के मौसम में। इससे कफ वगैरह भी नहीं बनेगा और बेबी क्या है कि नींद में उनको पता भी नहीं चल रहा होता है कि उन्हें भूख लग रही है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल दैन टेक केयर, गुड बाय।